भोर की नीम धुंध लखनऊ के बाहरी इलाके गोमतीपुरा को अपने आगोश में लिए हुए थी। आधे बंद शटर गलियों में अलसाई हुई नींद और कोनों में कुलबुलाते जीवन की हल्की आहटें एक धीमी और सांस लेती हुई सुबह को जन्म दे रही थी। हवा में भीगे हुए मिट्टी की महक थी और सब्जियों की कच्ची गंध उसे छूकर गुजर रही थी। हल्का अंधेरा था, लेकिन मंडी की कुछ दुकानें खुल चुकी थी। कुछ मजदूर ठेले खींच रहे थे, कुछ औरतें बोरियों में सब्जियां उतार रही थी और पास की मस्जिद से फजर की अजान की धीमी गूंज आ रही थी। इन्हीं छवियों के बीच साधारण कपड़े पहने एक महिला चुपचाप मंडी में दाखिल हुई। सलवार सूट गले में, दुपट्टा हाथ में, एक छोटा सा झोला और चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन उसकी चाल में कुछ था संयम और संकल्प का मेल। वो मंडी के कोने कोने को देखती जा रही थी, जैसे कोई पुराना परिचित जो बहुत समय बाद लौटकर सब कुछ नए सिरे से महसूस कर रहा हो। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये औरत कोई आम ग्राहक नहीं, बल्कि लखनऊ की नवनियुक्त जिलाधिकारी डीएम अन्विता शुक्ला थी। अन्विता ने अपने सभी सुरक्षा गार्ड्स, सरकारी गाड़ी और पहचान को पीछे छोड़ दिया था। आज वो आई थी एक आम नागरिक की तरह, बिना तमगे के, बिना रुतबे के। उसे चाहिए था सच, वो कागजों में पढ़ी गई रिपोर्ट नहीं, बल्कि वो खामोशियां जिनमें हकीकत सांस लेती है। वो जानना चाहती थी कि उसकी जमीन पर क्या हो रहा है, उसके जिले के सबसे छोटे, सबसे अनसुने लोगों के साथ। वो ठेले के पास जा खड़ी हुई। एक महिला, उम्र करीब 35 के आसपास, बिखरे बाल, माथे पर सिंदूर झुर्रीदार चेहरा और आंखों के नीचे गहराते काले घेरे। वो तराजू पर भिंडी तौल रही थी, मगर चेहरा थका हुआ था। अन्विता ने धीमे से पूछा, बहन, टमाटर क्या भाव दिए हैं? महिला ने नजर उठाई, हल्के से मुस्कुराई और बोली, 20 रुपए किलो बहन, आप कितना लेंगी? तभी एक छोटा बच्चा, करीब 7 साल का, स्कूल यूनिफॉर्म पहने, बैग टांगे दौड़ता हुआ आया और ठेले वाली महिला से लिपट गया। मम्मा, स्कूल छोड़ दो ना, देर हो रही है। उस औरत के चेहरे पर एक गहरी दुविधा छाई। वो ठेला देखती, तराजू देखती, फिर बच्चे की आंखों में झांकती। बेटा, थोड़ा रुक जा, पहले दीदी को सब्जी दे लूं, फिर चलते हैं। बच्चा रूठने लगा। नहीं मम्मा, अभी चलो ना, टीचर डांटते हैं। अन्विता ने ये पूरा दृश्य देखा। एक मां की मजबूरी और एक बच्चे की मासूम मांग के बीच झूलती जिंदगी। वो बोली, आप जाइए बहन, मैं यहां खड़ी हूं, देख लूंगी आपका ठेला। औरत अचचा गई। नहीं बहन, आप क्यों तकलीफ उठाएंगी? लेकिन अन्विता के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो विश्वास से लबरेज था। जाइए, उसने दोहराया, बच्चे को स्कूल पहुंचाइए, यहां सब ठीक रहेगा। महिला ने संकोच के साथ तराजू को किनारे रखा, बेटे का हाथ थामा और जल्दी जल्दी कदमों से निकल गई। अब मंडी के शोर में उस ठेले पर खड़ी थी जिलाधिकारी, एक आम महिला के रूप में। सामने आते जाते लोग उसे देखकर अचरज से देखते, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। वो सब्जियां ठीक करती, आलू उठाकर वापस ढेर में जमाती, धनिया की पत्तियां छांटती। वो सब कर रही थी जो रोज लाखों गरीब महिलाएं करती है, बिना थके, बिना शिकायत के। तभी एक पुरानी मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट आई। उसके साथ आई एक भारी आवाज, अबे कहां गई वो औरत जो रोज यहां होती है? इंस्पेक्टर मनीष यादव, स्थानीय थाने का प्रभारी, लगभग 40 की उम्र, पेट बाहर निकला हुआ, आंखों में लालिमा और चाल में घमंड। अन्विता ने सहजता से जवाब दिया, वो मेरी बहन है, बच्चे को स्कूल छोड़ने गई है। इंस्पेक्टर ने बिना भाव बदले कहा, तू उसकी बहन है, फिर सब्जियां तौल दे, 1 किलो टमाटर, 2 किलो भिंडी, आधा किलो गोभी। अन्विता चुपचाप सब्जियां तौलने लगी। उसने देखा कि इंस्पेक्टर के चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, जैसे ये उसका रोज का नियम हो। वो सब्जियां थैली में डाल कर देने ही वाली थी कि बोली, पैसे दीजिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर ठिठका, घूरते हुए बोला, पैसे हम रोज फ्री में लेते हैं, और तू कौन होती है पैसे मांगने वाली? उसकी आवाज तेज हो चुकी थी। मंडी के कुछ लोग रुककर देखने लगे थे। अन्विता ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, आप चाहे जो भी हो,
ये ठेला मेहनत की कमाई से चलता है, हर सब्जी की कीमत है। इतना सुनना था कि इंस्पेक्टर ने गुस्से से पगलाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। बहुत बोलती है तू, अब चुपचाप दफा हो जा वरना ठेला भी उठवा दूंगा। लोग हक्के बक्के रह गए। सब कुछ इतने अचानक हुआ कि कोई कुछ समझ न सका, लेकिन जिस चेहरे पर थप्पड़ पड़ा था वो झुका नहीं। आंखें लाल थी लेकिन डर नहीं था। वो चुपचाप ठेले से उतरी और एक ओर चली गई तेज कदमों से। अन्विता ने मंडी से निकलते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके गाल पर थप्पड़ की जलन थी, लेकिन उस जलन से ज्यादा अंदर कहीं कुछ और सुलग रहा था, इंसाफ की वो आग जो अब धधकने को तैयार थी। वो सीधे अपने सरकारी क्वार्टर नहीं गई, बल्कि एक प्राइवेट टैक्सी ली और शहर के उसी थाने की ओर रवाना हुई जहां से इंस्पेक्टर मनीष यादव आता था। रास्ते भर उसकी आंखें बाहर दिख रहे शहर की तस्वीरें देख रही थी, लेकिन दिमाग में घूम रहा था बस एक दृश्य, ठेले से सब्जियां उठाते मनीष यादव का चेहरा, उसकी आंखों में घमंड और गरीबों की बेबसी। थाने पहुंचने पर उसने अपना नाम नहीं बताया। एक कोने में रखी बेंच पर जाकर बैठ गई। वहां डेस्क पर बैठा एक हवलदार चाय की चुस्की ले रहा था। वो बोली, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। हवलदार ने ऊपर देखा, फिर बोला, साहब बाहर गए हैं, थोड़ी देर बैठ जाइए। वो चुपचाप बैठी रही। कुछ मिनटों बाद एक अफसर अंदर आया। ये था एसएचओ अरुण मिश्रा। वो आया और सामने बैठी महिला को घूरते हुए बोला, कहो क्या काम है। अन्विता ने शांति से जवाब दिया, रिपोर्ट लिखवानी है। एक पुलिस वाले ने गरीब महिला को धमकाया और मुझ पर हाथ उठाया। एसएचओ हंसा, पुलिस वाले पर रिपोर्ट, हिम्मत है तेरी। वो आगे झुककर बोला, देखो बहन, ऐसे केस तो बहुत आते हैं, रिपोर्ट लिखवानी है तो खर्चा पानी देना होगा, 5,000 रुपए लगेंगे। अन्विता ने उसे एक तीखी नजर से देखा, फिर अपने झोले से पैसे निकालकर मेज पर रख दिए। लीजिए, अब रिपोर्ट लिखिए। एसएचओ ने नोट गिने, फिर पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट है। अन्विता बोली, इंस्पेक्टर मनीष यादव। मिश्रा का चेहरा सख्त हो गया। अरे वो तो अपने थाने का सीनियर है, उसके खिलाफ। और तू कौन है जो इतनी हिम्मत दिखा रही है? तभी अन्विता ने धीरे से अपनी जेब से सरकारी आईडी निकाली और मेज पर रख दी। मैं हूं इस जिले की डीएम अन्विता शुक्ला। जैसे ही उसकी पहचान सामने आई, कमरे का तापमान गिर गया। एसएचओ की आंखों में डर दौड़ गया, हाथ कांपने लगे। मैडम, हमें नहीं पता था, आप खुद। अन्विता उठ खड़ी हुई। कल तक तुम जैसे लोग गरीबों की आवाज कुचलते थे, अब तुम्हारी गर्दन कानून की पकड़ में होगी। अगले ही दिन थाने में अफरातफरी मच गई। डीएम खुद सरकारी गाड़ी से पूरे स्टाफ और मीडिया कर्मियों के साथ थाने पहुंची। जनता भी जुट गई थी, खासकर वे महिलाएं जो कभी रिपोर्ट नहीं लिखवा पाई थी। वे जो पुलिस से डरती थी, आज उनके चेहरे पर आशा थी। जब अन्विता थाने में दाखिल हुई, सभी पुलिसकर्मी खड़े हो गए। इंस्पेक्टर मनीष यादव और एसएचओ अरुण मिश्रा को सामने बुलाया गया। अन्विता ने माइक संभाला और जनता के सामने बोलना शुरू किया, ये वर्दी आपको सुरक्षा देने के लिए है, न कि किसी गरीब से मुफ्त सब्जियां उठाने के लिए। जब एक महिला अफसर पर हाथ उठ सकता है तो सोचिए आम महिलाओं का क्या हाल होता होगा। वो मनीष की ओर मुड़ी, तुमने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। अब तुम सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं, एक आरोपी हो। दोनों अधिकारियों को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया गया। विभागीय जांच के आदेश दिए गए। पूरे शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक पुलिस से खौफ खाते थे, अब थानों में अपनी बात कहने लगे। उस दिन के बाद डीएम कार्यालय में कुछ खास बदलाव हुए। हर हफ्ते एक जन संवाद चौपाल लगाई जाने लगी। किसी मोहल्ले में, किसी कस्बे में जिला प्रशासन के अधिकारी बैठकर लोगों की शिकायतें सुनते। एक अलग सेल शुरू हुआ जिसमें महिलाओं की शिकायतें बिना पहचान बताए दर्ज की जाती। लेकिन अन्विता यही नहीं रुकी। उसने मंडी लौटकर रीना, उस सब्जी बेचने वाली महिला से मुलाकात की। अब रीना के चेहरे पर वो डर नहीं था जो पहले दिन था। उसकी आंखों में धन्यवाद था
और होठों पर एक मुस्कान। उसने कहा, मैडम अब डर नहीं लगता। जब भी कोई पुलिस वाला आता है पैसे देकर ही सब्जी लेता है। मोहल्ले में लोग कहते हैं अब इंसाफ सच में होता है। डीएम अन्विता ने खुद अपनी साड़ी की कोर से आंखें पोंछी। इंसाफ का ये बीज जो उसने उस दिन बोया था अब अंकुरित हो चुका था। अन्विता की कार्यवाही ने शहर भर में हलचल मचा दी थी। मंडी के कोनों से लेकर तहसील के गलियारों तक हर और बस एक ही चर्चा थी, डीएम मैडम ने खुद खड़े होकर इंसाफ किया। स्कूल में बच्चे उस बहादुरी की कहानी दोहरा रहे थे। सरकारी दफ्तरों में बाबू लोग फाइलों को सही क्रम में रखने लगे थे और सबसे बढ़कर गरीब तबके की महिलाओं में एक नई उम्मीद जागी थी कि अगर वो सच बोलेंगी तो कोई तो सुनेगा। लेकिन अन्विता जानती थी कि 1 या 2 अफसरों को सस्पेंड कर देने से व्यवस्था नहीं बदलती। ये एक शुरुआत थी और अभी लंबी लड़ाई बाकी थी। उसने पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों से बातचीत की। जिले के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क को मजबूत किया गया। हर स्टेशन में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया गया। हर हफ्ते थानों में एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक भेजा जाने लगा जो आम लोगों से उनकी शिकायतें सुनता और गोपनीय रिपोर्ट बनाकर डीएम को सौंपता। कई जगहों पर यह बदलाव आसान नहीं था। पुराने धर्रे के अधिकारी बौखलाए हुए थे। कुछ ने कोशिश की कि डीएम की छवि को राजनीतिक मोहर लगाकर बदनाम किया जाए, लेकिन जनता की आवाज उनके खिलाफ दीवार बन गई। लोग कहते, हमने तो पहली बार देखा है कि कोई अधिकारी हमारे ठेले पर खड़ा होकर हमारे लिए लड़ता है। एक दिन अन्विता पुनः गोमतीपुरा बाजार में पहुंची। कोई काफिला नहीं, कोई मीडिया नहीं, बस एक दुपट्टा, सादा कुर्ता और वही निगाह जो हर चेहरे के पीछे की थकान पड़ सकती थी। रीना उसे देखकर मुस्कुराई, मैडम आप फिर आई। अन्विता बोली, हां, रीना देखना चाहती थी कि बदलाव सिर्फ कागजों में तो नहीं रह गया। रीना ने इशारे से ठेले के पास बुलाया और कान में धीरे से बोली, अब पुलिस वाले भी इज्जत से बात करते हैं। कुछ दिन पहले एक नया कांस्टेबल आया था। खुद बोला, आप हमारी मम्मी जैसी हो। सुनकर बहुत अच्छा लगा। इतने महीनों में कई लोगों की जिंदगी बदली। मंडी में काम करने वाले मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ ताकि उन्हें पहचान और सुविधा मिले। अनपढ़ औरतों के लिए एक सब्जी विक्रेता पाठशाला चलाई गई जहां उन्हें हिसाब किताब और ग्राहक व्यवहार सिखाया गया। स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म और साइकिल देने की योजना शुरू की गई ताकि कोई बच्चा स्कूल छूट न जाए। इसी बीच डीएम कार्यालय में एक दिन खबर आई कि इंस्पेक्टर मनीष यादव और एसएचओ अरुण मिश्रा ने एक सार्वजनिक माफीनामा जारी किया है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, न कि उसका शोषण। इस बयान ने शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग बोले कि ये दिखावा है, कुछ बोले शायद सच में बदल गए हैं। अन्विता ने उन्हें बुलवाया। दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए। अन्विता ने पूछा, आप दोनों को एक और मौका दूं? मनीष ने सिर झुकाते हुए कहा, मैडम हमसे गलती हुई, लेकिन आप जैसा अफसर कभी नहीं देखा। आपने हमें सिखाया कि वर्दी कैसे पहनी चाहिए। कुछ पल की चुप्पी के बाद अन्विता बोली, मैं माफ कर रही हूं, लेकिन ये माफी नहीं, एक चेतावनी है। अगर फिर कोई शिकायत आई तो अगली बार सिर्फ निलंबन नहीं, जेल होगी। दोनों अफसर बाहर निकलते समय भावुक थे। बाहर खड़े कांस्टेबल ने फुसफुसाया, पहली बार देखा कोई डीएम जो न सख्ती से डराता है न रुतबे से कुचलता है, बस इंसाफ करता है। समय बीता और गोमतीपुरा जैसे इलाके अब प्रशासन से डरने के बजाय संवाद करने लगे। बच्चों की हंसी फिर गलियों में गूंजने लगी। महिलाएं अब केवल सब्जी नहीं बेचती थी, वे समाज में बदलाव की पहली कड़ी बन चुकी थी। और डीएम अन्विता, वो अब भी सादगी से दफ्तर जाती, फाइलें पलटती, लेकिन जब कभी कहीं कोई अन्याय की खबर आती वो फिर बिना बताए सादी वर्दी में निकल पड़ती, क्योंकि उसके लिए अफसर होना केवल कुर्सी पर बैठना नहीं, लोगों के बीच खड़ा रहना था। यह कहानी सिर्फ एक महिला डीएम की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की है जहां एक इंसान जब अपने पद और संवेदना का सही मेल करता है तो व्यवस्था झुकती है, बदलाव आता है। और सबसे बड़ी बात, लोग
फिर से भरोसा करना सीखते हैं। ये कहानी जिलाधिकारी अन्विता शुक्ला के साहस और न्याय की यात्रा को दर्शाती है। यदि आप चाहते हैं तो हम इस कहानी में डीएम के नेतृत्व से पुलिस प्रशासन में आए बदलाव या जनता में जगी नई उम्मीद जैसे किसी खास पहलू पर चर्चा कर सकते हैं।